से कितने लोगों ने ये नोटिस किया कि कल्चर के नाम पे हमारा कल्चर कितना सेक्सिस्ट हो सकता है भाई? एवर नोटिस कि जब भी घर में कोई गेस्ट आता है तो मम्मी, बहनें या कोई फीमेल कैरेक्टर ऑफ द हाउस विल ओनली गो एंड गेट द ग्लास ऑफ वाटर। एक्सक्यूज मी, आई एम लिविंग इन 21st सेंचुरी, और जब मर्द उठ के यही काम करते हैं तो 2026 जैसे ईयर में भी एक मर्द को बोला जाता है वाह वो तो अपनी पत्नी की हेल्प कर रहा था, हम गए तो उसने हमें पानी दिया। एंड विमेन हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर गॉड नोज हाउ मच, एंड उसके बावजूद भी एप्रिसिएशन नन। आई डोंट थिंक सो, आई हैव नॉट सीन मैनी हाउस होल्ड जहाँ विमेन को अप्रिशिएट किया जाता है कि माई गॉड शी डज सो मच। बट द पॉइंट इज कि कल्चर के नाम पे इतना कल्चर का रोना है। ओ माय गॉड, इंडिया में तुम्हें ओवर हाइप दिखेंगी, लेकिन जब भी बारी आती है खाना बनाना हो, कोई गेस्ट आ रहे हो, कौन तैयारी करता है? महिलाएं। ये है हमारा कल्चर जो महिलाओं को फोर्स करता है कि नहीं भाई तू ही दबी रहे, तेरा काम है काम करना। एंड जब कोई मर्द यही काम कर देता है तो उस मर्द को ये लोग ओहो सर पे बैठा देंगे। मतलब एक मर्द ग्लास ऑफ वाटर क्या उठा ले या पानी किसी को दे के आ दे, बहुत ही भारी काम करती है। दिस इज़ व्हाट पेट्रियार्की इज गाइज, एंड दिस इज हाउ पेट्रियार्की इज स्कैमिंग ऑल ऑफ अस। द प्रॉब्लम लाइज कि जब इस चीज़ को कोई क्वेश्चन नहीं करता है, एवरीबडी इज़ ओके विद इट कि हाँ ठीक है क्या ही हो गया। लड़कियां पैदा होती हैं ना, उन्हें नरिशमेंट ऐसे दी जाती है कि हाँ अब तो हमारी बेटी है, कोई गेस्ट आएगा तो बेटी ध्यान देगी। और ये भेदभाव बेटी बेटा में ज़रूर आपको घरों में दिखने को मिलेगा, बहुत सारे घरों में, जहाँ जब भी कोई आएगा तो हमेशा एक औरत अंदर जाएगी। धूप हो रही हो, गर्मी में किचन में सांस ना आए, लेकिन जाएगी एक औरत ही। ये है इनकी प्रॉब्लम। भले ही उस महिला को पीरियड्स हो रहे हों, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कल्चर के नाम पे। इनका बस ये है बेटी को दबाओ, नाम का पढ़ाओ। भाई देखो, सिर्फ बोल देने से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो जाता तो कंट्री बहुत आगे चली जाती ना, लेकिन उतनी आगे मुझे जाती हुई तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे तो अभी भी यही हिपोक्रेसी दिखती है घरों में कि हाँ ऑब्वियसली यार उसके और तुम सुनो, तुम्हें सिर्फ ये लग रहा है ना ये वाली चीज़ चली तो घर पर कोई गेस्ट आया। तुमने नोटिस किया अरेंज मैरिज में जो खतरनाक स्कैमिंग चल रही है? मतलब घर पे जाएंगे, ठीक है, एंड उस लड़की से पूछे अच्छा नौकरी करती है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा क्या नौकरी करती है, उनका तो ये है कि नौकर विथ नौकरी मिल गई उसे। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे ही होता है, इनका ही होता है अच्छा तो घर के काम भी कर लेती है। फिर उस लड़की की तारीफ़ें शुरू होगी, वो औरत इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, इससे इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग देखने गए होते हैं उन्हें ये लगता है कि वो वैलिडेट करेंगे उनकी बेटी को। मुझे अब तक समझ नहीं आया ये जो दूसरे लोग देखने जाते हैं ये अपने आप को पता नहीं कहाँ के प्रधानमंत्री समझते हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि ये बताएंगे तो उस लड़की को महसूस होगा कि हाँ यार मैं तो नौकरी करती हूँ, वहाँ मुझे वो घर का काम करना आता है, गजब। एंड दे विल डिमीन द गर्ल्स हु डोंट नो हाउ टू डू हाउस होल्ड। अभी भी इंडिया में इसको बहुत ही जेंडर सेंट्रिक रखा गया है कि समहाउ ये जो घर के काम है ये महिलाएं करेंगी, भले वो नौकरी कर रही हो ना नौकरी कर रही हो। ये अनसेट रूल पता नहीं किसने बनाया, किसकी खोपड़ी में ये अजीब से गंदे से आइडियाज़ आते हैं, मुझे नहीं पता। और उसके बाद अगर किसी महिला को ना आता हो तो उसको ये गंदा फील कराते हैं कि वो अच्छा काम करना नहीं आता, जैसे लगता है वो मतलब पता नहीं उसने ऐसा क्या पाप कर दिया है, क्राइम मर्डर हो गया होगा उस औरत से कि उसे घर का काम करना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता। ये बेसिक नेसेसिटी है। आप अगर उसको इस चीज़ को लेके बोलो कि भाई हाँ आना चाहिए बिकॉज दोनों जेंडर को आना चाहिए, तो आई विल actually try to understand your point, but your point is most of the people in समाज has this point कि नहीं तुम एक लड़की हो इसलिए तुम्हें खाना बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें कल के दिन किसी और के घर जाना है। मुझे नौकरानी की नौकरी करनी है तो फिर मैं दूसरे के घर क्यों जा रही हूँ, मेरा ये पॉइंट है। बिकॉज आई थिंक इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट ना, मतलब घर में दूसरे लोग को भी यही काम करने आने चाहिए। अच्छा मेरे जाते ही किसी के पैर हाथ सब में दर्द हो जाएगा तो नौकरानी नहीं ढूंढ पा रहे थे, फ्री के चाहिए थे उन्हें, वाह। एंड मुझे समझ नहीं आता, मतलब लोगों को इस चीज़ में शर्म भी नहीं आती दैट इट इज़ फाइन दैट एवरी टाइम अ वुमन हैज़ टू गो टू द किचन, अ वुमन हैज़ टू डू एवरी हाउस होल्ड। और लोग अपने ही घरों में आके, आई हैव सीन मैन जो अपने घरों में आके ऐसे हुक्म जताते तो तुमने ये काम नहीं किया, अच्छा तो तुम वो भी कर दो। भाई तू 10 से 6 की नौकरी करके आ रहा है, तू अपने आप को कहाँ का नवाब समझ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही कौन से देश का नवाब है तू, है? बेसिक नेसेसिटी है, खुद से उठ के कर लेना। और रिस्पेक्ट चाहिए इनको, इन्हें डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ये कि कैसे बोल दिया एक मर्द कैसे काम पे जाके काम कर सकता है। क्यों औरतें काम नहीं करने नहीं जा रही? हम भी पैसे कमाने जाते हैं भाई, पैसे कमाने जाते हैं फिर आके घर पे भी काम करते हैं, तो वैसे तुम भी तो कर सकते हो ना। कितने टाइम, मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है ना अब एक नई चीज़ आ गई है, अब ना मर्दों के लिए कुछ बचा नहीं है यार। देखो मुझे ऐसा लगता है गेम इज़ ओवर फॉर देम। अब क्या हो रहा है, महिलाएं इन पर डिपेंडेंट तो है नहीं,
इसलिए इनको छोड़ दे रही हैं, क्योंकि यार ये गलीचे वाली हरकतें हैं कि मेरे कच्छे भी तू ही धोएगी, मेरे बच्चे भी तू ही संभालेगी, मेरे माँ बाप को भी तू ही संभालेगी। तो भाई तुझे उन बेचारे माँ बाप ने पैदा क्यों किया जब सभी यही औरत करेगी? तो मेरा तो ये मुद्दा है। एंड इतना ज़्यादा सेक्सिस्ट लगता है भाई ये खुद में, खुद सोचो, मतलब एक पूरे जेंडर को सिखाया गया है और ये सेम चीज़ें मम्मियाँ करती हैं। फिर ऐसा नहीं है कि मर्द इसको आगे बढ़ा रहे हैं। औरतों का सुनो तुम इसमें, तुम लड़की हो, तुम्हें ये काम आना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई को लेके इतना प्रेशर नहीं होगा एक लड़की के घर में जितना प्रेशर वो मतलब उसको ये है कि भाई तुझे आना चाहिए कपड़े धोने, खाना बनाना, गेस्ट आ जाए तो उनकी खातिरदारी करना। देखो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बेसिक होनी चाहिए। लाइक मान लो घर पे कोई आ गया एंड इवन इफ़ यू हैव अ पार्टनर, इट्स ओके वो जाए किचन में, वो दे दे, कभी कभी तुम दे दो। इसमें डिसरिस्पेक्टफुल क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। एंड सेकेंडली इसमें कुछ ओवर अप्लॉज की बात है नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से महिलाएं तो यही काम कर रही हैं, उनको तो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लॉज देते हुए किसी को सुना नहीं है, ठीक है। और अगर इतनी ही अप्लॉज वाली बात होती तो मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ कि महिलाएं जो है अनपेड लेबर कर रही हैं, ठीक है। मतलब कितनी परसेंटेज ऑफ महिलाएं हैं जो बेचारी मतलब बस खटे जा रही हैं, बेचारी को कुछ पैसे नहीं मिल रहे उस चीज़ के। तुम एक्चुअली पैसे देने जाओगे तुम्हें कितना तुम्हारा खर्चा हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं है। और ऐसे तुम लोगों ने अपने बेटों को बना दिया है भाई कि अरे मतलब लोग ना अप्लॉज करते हैं, अरे ग्लास पानी ले आया, ओह ग्लास, अपनी खुद की प्लेट उठा के रख दी। कौन से ज़माने में जी रहे हो? खुद की प्लेट तो खुद ही उठाएगा, पानी तो खुद ही ला के पिएगा ना भाई, कोई और क्यों ला के देगा तुझे पानी? ये बता मुझे तो। एंड ऊपर से दूसरे एक और टाइप के मर्द मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं नौकरी करके आया हूँ तो मैं और काम क्यों करूँ? तो तूने एहसान कर दी, तू अपना पेट नहीं पालता क्या? मेरा ये मुद्दा है। और तुम औरतों को ऐसे करते हो कि जैसे कि हम चाह रहे हैं कि हमें मत कमाने दो। भाई कुछ होते ही घर वाले ऐसे गलीचे हैं, नौकरी नहीं करेगी, हम परमिशन देंगे तब करेगी, हमें सही नहीं लगता, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। तुम्हारे खानदान की नाक दूसरे की औलाद है, तुम्हारे खुद की औलाद तुम्हें नाक नहीं संभाल पा रहा था, तुम दूसरे की लड़की ले आए उठा के। मतलब आई एम जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल, आई डोंट गेट इट। एंड कल्चर के नाम पे कब तक ये करते रहोगे? और अतिथि देवो भव, अबे चलो औरतें चला रही हैं तब तुम्हारा अतिथि देवो भव चल रहा है। और हमेशा इसलिए जो औरतें होती हैं वो फेडअप होती हैं, पता है घर पे, दे डोंट वांट कि गेस्ट आए। क्यों नहीं चाहती वो? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि क्यों वो किच किच कर रही होती है? पूरे टाइम उस औरत को किचन में लगना पड़ता है, गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, कोई आएगा तो उसे ही करना है, तो वो क्यों नहीं मना करेगी? अगर तुम काम डिवाइड करके करोगे ना तो वो भी उतनी खुश होगी कि बाहर दोस्त आ रहे हैं, वाओ इन्जॉय करने को मिलेगा। मर्द हमेशा इस चीज़ को लेके खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो बैठना होता है, तुम्हारे दोस्त आएंगे, फ्री की नौकरानी अंदर से कुछ ना कुछ ले ही आएगी, क्यों, है ना? और उसके बाद फिर तुम्हें लगता है नहीं ये तो बहुत किच करती है, इससे तो मेरे दोस्तों से प्रॉब्लम है। भाई उसे तेरे दोस्तों से नहीं, उसे तेरे जैसे गलीच मर्द से प्रॉब्लम है। अगर अब तक जो रियलिटी चेक नहीं मिला ना तो इस वीडियो से ले रियलिटी चेक, कि अगर तुम्हारी वाइफ को प्रॉब्लम है कि लोग तुम्हारे घर पे आते हैं, मतलब यू आर द प्रॉब्लम, यू आर नॉट सपोर्टिंग हर इनफ। किसी को दिक्कत नहीं होती जब दो लोग काम डिवाइड करके करते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं होती, ठीक है। शादी इज़ अबाउट पार्टनरशिप, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो खरीदारी चल रही है, किसी के बेटे को पैसे दे के खरीदो, नॉर्मलाइज, उसके बाद फिर नौकरानी आ जाएगी फ्री की, नॉर्मलाइज, किसी को मुद्दा ही नहीं उठाना है। एंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये वाली कौन सी चीज़ है कि भाई एक औरत को आना ही आना चाहिए। तुमने मर्दों को इतना फोर्स क्यों नहीं किया कभी? इतना तुम उस जात को फोर्स करते ना तो अब तक इक्वालिटी आ गई होती। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर women ऑल्सो हु फोर्स देयर डॉटर्स कि भाई तुम्हें भी, तुम अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाते हो? तुम अपने बेटों को क्यों प्लेट ऐसे, थाली ऐसे मुंह में एकदम हाथ डाल डाल के खिला रहे हो? मेरा ये मुद्दा है। सेक्सिस्ट होना ही नहीं चाहिए था ये चीज़ नॉर्मलाइज होना चाहिए था। हाँ ठीक है, अतिथि देवो भव इंडिया में फेमस है, अच्छी बात है, तो करना सबको आना चाहिए था ना। ये कब से हो गया कि दारोमदार एक महिला ही संभालेगी? हैं, ये कितना डिसाइड किया? अपने आप कर लिया तुम लोगों ने डिसाइड? गाइज डू शेयर दिस वीडियो, समाज में ज़रूरत है भाई कि लोगों को समझ आए। एंड लेट द वंस हु गेट इट ट्रिगर्ड, उनको तो पहुँचाओ एकदम, यहाँ उनकी खोपड़ी ट्रिगर होनी चाहिए इस वीडियो से। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।